Here dear student again most welcome all of you in Mind Made Academy channel. So all dear student today we discuss करेंगे यहाँ पे जो है फार्मास्यूटिक्स क्वेश्चन पेपर के बारे में, जो कि आप सभी के सेशनल एग्जाम्स और जो है फाइनल एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो आपका जो है नेक्स्ट डे यानी कि सैटरडे आपका सेशनल एग्जाम होगा जो कि फार्मास्यूटिक्स का होने वाला है, और ये क्वेश्चन आपके सेशनल एग्जाम्स और फाइनल एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस बार जो आपका फाइनल एग्जाम्स होगा वह जो है 20 अप्रैल क्या होगा, जो है 20 अप्रैल के बाद, और जो है 20 मई से पहले आपका क्या हो जाएगा, फाइनल एग्जाम हो जाएगा, चाहे आप डी फार्मा फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हो चाहे आप डी फार्मा सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हो। सो यहाँ पे जो आपको टाइम मिलेगा टोटल 3 घंटे का टाइम मिलेगा। मैक्सिमम मार्क्स कितने रहेंगे, 80 मार्क्स का आपका यहाँ पे क्या होगा, क्वेश्चन पेपर आएगा। तो यहाँ पे बाकी जो डिटेल्स दिए गए हैं आपको, आप जो इसको स्किप करके पढ़ सकते हैं। तो हम यहाँ पे रोक नहीं रहे हैं, इसको यहाँ पे स्किप नहीं कर रहे हैं, हम पार्ट ए के जो क्वेश्चन है इसको बता दे रहे हैं। तो यहाँ पे पार्ट ए से आपको 6 क्वेश्चन करने रहेंगे। ईच क्वेश्चन कैरी इक्वल मार्क, मतलब कि प्रत्येक क्वेश्चन एक क्वेश्चन 5 नंबर करेगा, 6 क्वेश्चन करना रहेगा, तो 6 × 5 = 30 हो जाएगा। सो फर्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन एक्सट्रैक्शन, नेम द वेरियस मेथड ऑफ एक्सट्रैक्शन, डिस्क्राइब इन ब्रीफ द स्टेप वाइज परकोलेशन। अगला प्रश्न यहाँ पे राइट एनी 5 साइलेंट फीचर ऑफ 8 एडिशन ऑफ यहाँ पे इंडियन फार्माकोपिया, या फिर राइट 8 साइलेंट फीचर ऑफ इंडियन फार्माकोपिया। तो आपको ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और पहला भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि यहाँ तक जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पहला वाला, इतना जो है लास्ट वाला इंपॉर्टेंट नहीं है। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया है डिस्कस द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ प्लास्टिक एज पैकेजिंग मटेरियल, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह। व्हाट आर फार्मास्यूटिकल एड, फार्मास्यूटिकल एड्स क्या है, नेम द वेरियस टाइप ऑफ फार्मास्यूटिकल एड विद एग्जांपल। सो ये सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिफरेंशिएट बिटवीन द फॉलोइंग, तो हार्ड एंड सॉफ्ट जिलेटिन के कैप्सूल के मध्य आपको जो है डिफरेंस बताना रहेगा, या जो है हर वर्ष जो है एग्जाम में पूछा जाता है। एंड क्वालिटी कंट्रोल और क्वालिटी एश्योरेंस क्या है, इसके मध्य भी डिफरेंस आपसे पूछा जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे राइट इन शॉर्ट द वेरियस एक्टिविटी ऑफ फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, यह भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे। क्लासीफाई द नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम, या जो आपसे सेक्शन लास्ट वाला जो मतलब कि 10 नंबर या 8 नंबर का जो होता है उसमें आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, जैसे कि हो सकता है या क्वेश्चन जो है हाँ, यह क्वेश्चन आपसे सेक्शन सी में ही पूछा जाएगा, जो कि क्लासीफाई द नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम विद एग्जांपल, राइट द एडवांटेज ऑफ नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। एंड नेक्स्ट यहाँ पे पार्ट बी से जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा जो है आंसर एनी 10 क्वेश्चन, आपको 10 क्वेश्चन का आंसर देना रहेगा। ईच क्वेश्चन कैरी इक्वल मार्क्स। तो आपको फाइनल एग्जाम्स की कॉपी कैसे लिखनी है, कितने मार्क्स का होगा, वगैरह वगैरह बाकी सारी चीज़ें जो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे। सो अभी मेरे पास भी टाइम कम है और आपके पास भी टाइम कम है, आप लोग अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए बस। अगला प्रश्न यहाँ पे डिस्कस इन शॉर्ट इन फार्मेसी एज अ करियर, तो फार्मेसी करियर के रूप में कैसे है इसको आपको डिस्कस करना रहेगा, फिर एक्सप्लेन करना रहेगा। डिफाइन प्रिजर्वेटिव, प्रिजर्वेटिव क्या है, मेंशन वेरियस टाइप ऑफ प्रिजर्वेटिव यूज इन प्रिपरेशन, तो प्रिजर्वेटिव जो कि मटेरियल को सुरक्षित रखने के लिए यूज किए जाते हैं उनके बारे में आपको यहाँ पे बताना रहेगा। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया है क्लासीफाई द पाउडर अकॉर्डिंग टू इंडियन फार्माकोपिया, या क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। डिस्कस द थ्योरी ऑफ फिल्ट्रेशन, यहाँ भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाल मिल और जो हैमर मिल 2 मिल है, तो आप इसमें से बाल मिल को रेडी कर लीजिएगा और एक मिल को अच्छे से समझ लीजिएगा। तो आप लोग एक याद किए रहेंगे और एक को समझे रहेंगे, तो आसानी से आप जो है पेपर में एक को लिख सकते हैं। राइट शॉर्ट नोट ऑन सस्टेन रिलीज टेबलेट, सस्टेन रिलीज टेबलेट या फिर एफरवेसेंट पाउडर के ऊपर आपको क्या लिखना होगा, नोट लिखना होगा, यहाँ पे आपको दिख रहा है। एंड यहाँ पे दिया है डिफाइन एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग, किन्हीं 3 को डिफाइन करना रहेगा। एलिक्जर क्या है, क्रीम क्या है, वैक्सीन क्या है, तो वैक्सीन और जो है एलिक्जर्स और जो है क्या इमल्सन, आप लोगों को पढ़ाया जाएगा क्या है, वैक्सीन, इमल्सन और जो एलिक्जर्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और यहाँ पे आपको कभी कभी क्या पूछा जाता है कि सीरा क्या होता है, टॉक्साइड क्या होता है, इसके बारे में भी आपको बताना रहेगा, तो इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा। एंड यहाँ पे दिया है इनसफिशिएंट डिस्कस इन शॉर्ट ऑन फ्रीज ड्राइंग प्रोसेस पर आपको डिस्कस करना रहेगा। राइट शॉर्ट नोट ऑन स्टोरेज ऑफ इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट, तो ऐसा पूछा जाएगा वैक्सीन क्या है और इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट्स के बारे में बताना होगा आपको, ये एक ही क्वेश्चन में पूछा जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है नेम एनी 3 लिस्ट फॉर द एवेल्यूशन ऑफ फॉलोइंग, पेरेंटल प्रोडक्ट्स क्या है, टैबलेट क्या है, इसके बारे में आपको बताना रहेगा। राइट इन शॉर्ट ऑन करंट, यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग जल्दी से अच्छे से याद कर लीजिए। नेक्स्ट डे आपका जो एग्जाम में पूछा जाएगा ही जो है गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस क्या है, इसके बारे में आपसे पूछा जाएगा। एंड सेक्शन सी से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो क्या रहेगा, एमसीक्यू बेस्ड रहेगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स, आंसर ऑल क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन कैरी इक्वल मार्क्स। 20 क्वेश्चन रहेंगे जो कि 20 नंबर के रहेंगे, एक क्वेश्चन जो है 1 नंबर का रहेगा, जो कि टोटल 20 नंबर का रहेगा। तो पूछा क्या है द फुल फॉर्म ऑफ एफआईपी, एफआईपी का फुल फॉर्म क्या है, तो एफआईपी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल फार्मास्यूटिकल फेडरेशन, इंटरनेशनल फार्मास्यूटिकल फेडरेशन, ऑप्शन सी जो है करेक्ट ऑप्शन रहेगा। अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा द सॉल्वेंट यूज्ड फॉर एक्सट्रैक्शन इज नोन एज, वह सॉल्वेंट जिसका उपयोग जो एक्सट्रैक्शन के लिए उपयोग किया जाता है क्या कहते हैं, तो उसे जो है मेंस्ट्रम कहा जाता है, क्या कहा जाता है, मेंस्ट्रम अथवा जो है एक्सट्रैक्ट,
मेंस्ट्रम अथवा जो है एक्सट्रैक्ट कहा जाता है, बट यहाँ पे ऑप्शन ए ही करेक्ट ऑप्शन होगा, मेंस्ट्रम। अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा है सिंपल सिरप, सिंपल सिरप का आईपी इंडियन फार्माकोपोइया क्या होता है? तो सिंपल सिरप का जो आईपी होता है वह जो है जो हो जाएगा वह 66 पॉइंट हो जाएगा 7 वेट अपान वेट सोल्यूशन ऑफ सुक्रोज। यहाँ पे ये वाला जो ऑप्शन है ये वाला करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है CGMP इज अ पार्ट ऑफ द जो करेंट गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस होता है वह क्वालिटी एश्योरेंस का पार्ट होता है। यहाँ पे ऑप्शन बी जो है करेक्ट ऑप्शन रहेगा, क्वालिटी एश्योरेंस। अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ब्लड सीरम प्लाज्मा एंड टीयर इज। तो ब्लड सीरम प्लाज्मा एंड टीयर का जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है तो यहाँ पे जो होना चाहिए इसे राइट आंसर वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर आई थिंक बी वाला होना चाहिए, बट आप लोग इसको एक बार कहीं भी सर्च करके देख लीजिएगा क्योंकि इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन, क्योंकि कहीं पे 59 बता रहा था तो कहीं पे 52 बता रहा है, तो इस वजह से थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। अगला प्रश्न यहाँ पे BCG वैक्सीन इज यूज टू प्रोटेक्ट फ्रॉम व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। तो बैसिलस कालमेट ग्यूरिन वैक्सीन का उपयोग जो है ट्यूबरक्लोसिस डिसीज से प्रोटेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। तो नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम का जो एग्जांपल है वह इम्प्लांट है, ऑप्शन सी जो है करेक्ट ऑप्शन रहेगा, इम्प्लांट। अगला प्रश्न यहाँ पे मिनिमम क्वालिफिकेशन टू बिकम अ रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट एंड फार्मासिस्ट अंडर एक्ट 1948 ऑफ फार्मेसी। फार्मेसी के अंडर एक्ट 1948 के अंतर्गत जो रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होने के लिए क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए? तो जो उनके जो स्टूडेंट के पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए वह जो डी फार्मा का क्वालिफिकेशन होना चाहिए, डी फार्मा। अगला प्रश्न यहाँ पे इन शुगर कोटिंग ऑफ टेबलेट सीलिंग इज डन बाई। जब टेबलेट का शुगर कोटिंग किया था तो उसमें सीलिंग जो है वह सेलैक के द्वारा किया था, सेलैक का उपयोग करके, ऑप्शन डी जो है करेक्ट ऑप्शन रहेगा। अगला प्रश्न यहाँ पे है रेक्टिफाइड स्प्रिट कंटेंट। तो रेक्टिफाइड स्प्रिट जो है वह 95% क्या क्या कंटेन किया रहता है? जो एल्कोहल को कंटेन किया रहता है, तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला 90% वैल्यूम अपान वैल्यूम ऑफ इथेनॉल एंड 5% क्या होता है, और 5% इसमें जो H2O होता है, वाटर होता है। अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा है फिल इन द ब्लैंक्स द मेटाबॉलिक प्रोडक्ट ऑफ माइक्रोबियल ग्रोथ। माइक्रोबियल ग्रोथ का मेटाबॉलिक प्रोडक्ट जो कि काज करता है इंक्रीज इन बॉडी टेम्परेचर आर कॉल्ड। तो उसे जो है एंटी माइक्रोबियल प्रोडक्ट इसे जो है एंटी माइक्रोबियल जो है इसे जो है एंटी माइक्रोबियल प्रोडक्ट के रूप में जो है जाना जाता है। तो इसका जो थोड़ा सा करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा वह हो जाएगा एंटी माइक्रोबियल प्रोडक्ट। अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है द एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपोइया वाज पब्लिश्ड इन। तो इंडियन फार्माकोपोइया को जो है किस जो उसका एडिशन है वो उसे जो किस ईयर पब्लिश किया गया था? तो उसे जो है 1955 वर्ष 1955 में क्या किया गया था? पब्लिश किया गया था। अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है इन द सीविंग मेथड। सीविंग मेथड में द पाउडर इज पास्ड थ्रू अ सेट ऑफ सीव। पाउडर को जो है क्या होता है जो सीव का सेट होता है उसके थ्रू पास करते हैं। तो जो वो सीव होते हैं वही चार अरेंज, जो सीव होता है वह किस फॉर्म में अरेंज होते हैं? तो जो है वह असेंडिंग ऑर्डर में क्या होते हैं? असेंडिंग ऑर्डर में क्या होते हैं? असेंडिंग ऑर्डर के क्रम में अरेंज होते हैं। यहाँ पे आपको फिल करना होगा असेंडिंग ऑर्डर। अगला प्रश्न यहाँ पे फेनिल मर्क्यूरिक नाइट्रेट। तो PMN फेनिल मर्क्यूरिक नाइट्रेट इज यूज्ड एज एंटी माइक्रोबियल इन ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन। एंटी माइक्रोबियल वायल के फॉर्म में जो है ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन में यूज किया जाता है। अगला प्रश्न है लार्ज बैलूम पेरेंटल आर आल्सो कॉल्ड। जो लार्ज बैलूम पेरेंटल्स होते हैं उन्हें जो है लार्ज बैलूम इंजेक्शंस कहा जाता है। क्या है? लार्ज बैलूम पेरेंटल आर आल्सो कॉल्ड लार्ज बैलूम इंजेक्शन। यहाँ पे आपको फिल करना होगा। अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा द लार्जेस्ट साइज ऑफ हार्ट जिलेटिन कैप्सूल फॉर ह्यूमन यूज। मानव उपयोग के लिए जो हार्ट जिलेटिन कैप्सूल की लार्जेस्ट साइज होता है वह कितने साइज का होता है? तो 0 वाले साइज का जो कैप्सूल होता है, 0 नहीं 100 वाले साइज का जो कैप्सूल होता है वह लार्जेस्ट साइज का होता है। और जो अगर पूछे सबसे स्मॉल तो जो 5 साइज वाला होता है वह सबसे स्मॉलेस्ट साइज का होता है ह्यूमन यूज के लिए, और लार्जेस्ट वाला होता है 100 या 00 होता है। तो थोड़ा सा इसको आप लोग देख लीजिए, जहाँ तक पता है 100 साइज वाला होता है। अगला प्रश्न है कोविशील्ड वैक्सीन इज यूज्ड फॉर द प्रिवेंशन ऑफ। तो कोविशील्ड वैक्सीन का उपयोग जो है कोविड-19 डिसीज को प्रिवेंट करने के लिए यूज किया जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पे जो है फॉर स्टेराइल फिल्ट्रेशन द ग्रेड ऑफ सिंटर्ड ग्लास फिल्टर इज यूज्ड। तो स्टेराइल फिल्ट्रेशन के लिए जो है
ग्रेड 5 वाले जो है सिंटर्ड ग्लास फिल्टर का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है द रेशियो ऑफ वायल वाटर एंड 1 ग्राम ऑफ प्राइमरी इमल्सन ऑफ फिक्स्ड वायल इज। तो इसमें जो रेशियो होगा वह हो जाएगा 4:2:1, 4:2:1 के अनुपात में हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे लिनीमेंट में भी डिफाइन है। तो लिनीमेंट क्या है? जो लिनीमेंट है वह जो है सेमी सॉलिड क्या है? जो लिनीमेंट है वह सेमी सॉलिड मेडिसिन है, सेमी सॉलिड मेडिसिन है जिसे रब्ड किया जाता है। क्या किया जाता है? रब्ड किया जाता है। कहाँ पर? जो स्किन पर जो है रब्ड किया जाता है। लिनीमेंट में भी डिफाइंड एज सेमी सॉलिड मेडिसिन दैट आर या व्हिच आर रब्ड इनटू द स्किन या रब्ड ऑन टू द स्किन। यहाँ पे जो है यही आपको फिल करना रहेगा। तो बाकी हमने यहाँ पे आपको सारे क्वेश्चन बता दिए। बाकी हम आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग चलिए बता देते हैं कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके सेशनल एग्जाम के लिए और जो है फाइनल एग्जाम्स के लिए। तो बाकी हम आपको डिटेल्स में बाद में बताएंगे। तो यहाँ पे सेशनल एग्जाम में आपके जो है 1 to 5 1 से लेके 5 चैप्टर तक ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे या फिर 6 चैप्टर तक ही पूछे जाएंगे। तो इसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे आपको इतना सारा क्वेश्चन बता दिया। बाकी और हम आपको बाद में बताएंगे। सो यहाँ पे बाकी हमने आपको इतना बता दिया। चलिए हम आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग और बता देते हैं। तो अब हम लोग यहाँ पे जो सिलेबस के अकॉर्डिंग और चैप्टर फर्स्ट से देखते हैं कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट वाला यहाँ पे दिया हिस्ट्री ऑफ द प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी इन इंडिया। तो यह क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है और फार्मेसी प्रैक्टिस जो फार्मेसी प्रैक्टिस है यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। फार्मेसी एज अ कैरियर यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फार्मेकोपोइया क्या है और यहाँ पे आपको इंडियन फार्मेकोपोइया जो है यहाँ पे दिया है इसके बारे में आप पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंड यहाँ पे दिया है आपसे पूछेगा राइट डाउन द 8 साइलेंट फीचर ऑफ इंडियन फार्मेकोपोइया। इंडियन फार्मेकोपोइया का जो 8 साइलेंट फीचर आपसे पूछा जाएगा। अगला प्रश्न है पैकेजिंग मटेरियल क्या है? पैकेजिंग मटेरियल यूज एज यहाँ पे पूछेगा कि ग्लास यूज एज अ पैकेजिंग मटेरियल या फिर रबर यूज एज अ पैकेजिंग मटेरियल। ऐसे क्वेश्चन आपको पूछेगा, प्रूफ करने के लिए आपको प्रूफ करना होगा। तो आप लोग ऐसे याद कर लीजिएगा, पैकेजिंग मटेरियल के बारे में याद कीजिएगा, इसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज, ग्लास, प्लास्टिक, मेटल और रबर एज अ पैकेजिंग मटेरियल, इसके बारे में थोड़ा सा याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे फार्मास्यूटिकल एड्स क्या है? तो फार्मास्यूटिकल एड्स में आपको ऑर्गेनोलेप्टिक एजेंट के बारे में पढ़ लीजिएगा। प्रिजर्वेटिव का जो डिफिनेशन पढ़ना है, एग्जाम्पल और यूज पढ़ लेना है आपको। यहाँ पे यूनिट ऑपरेशन में आपको क्या पढ़ना होगा? तो यहाँ पे जो आपको एप्लीकेशन पढ़ना है, प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग। प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग आपको पढ़ना है किसका? तो आपको यहाँ पे जो है हैमर मिल और बॉल मिल दोनों का पढ़ लेना है। साइज रिडक्शन प्रोसेस क्या है इसको आपको पढ़ना है। साइज सेपरेशन किसे कहते हैं इसको आपको पढ़ना है। क्लासिफिकेशन ऑफ पाउडर अकॉर्डिंग टू आईपी के अकॉर्डिंग पाउडर के क्लासिफिकेशन को याद करना है आपको। जो साइक्लोन सेपरेटर है इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा। एंड यहाँ पे जो डबल कोन मिक्सर है इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। और ट्रिपल रोलर मिल जो है यहाँ पे और डबल कोन मिक्सर इस ब्लेंडर इसको याद कर लीजिएगा। फिल्ट्रेशन क्या है? तो थ्योरी ऑफ फिल्ट्रेशन को याद कर लीजिएगा। सिंटर्ड ग्लास फिल्टर को याद कर लीजिएगा आप लोग। एंड यहाँ पे ड्राइंग क्या है? तो फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर के बारे में आप लोग याद कर लीजिएगा और प्रोसेस ऑफ फ्रीज ड्राइंग के बारे में पढ़ लीजिएगा। बाकी आप लोग जो एमसीक्यू अपने अकॉर्डिंग तैयार कर लीजिए। एक्सट्रैक्शन में आपको एक्सट्रैक्शन क्या है और एक्सट्रैक्शन का मेथड और एप्लीकेशंस आपको बताना होगा, इसके बारे में आप लोग पढ़ लीजिएगा। एंड यहाँ पे दिया टैबलेट, तो टैबलेट क्या होते हैं? कोटेड एंड अनकोटेड टैबलेट। एंड यहाँ पे आपको क्या बताना होगा? जो है सस्टेन रिलीज टैबलेट के बारे में आपको बताना होगा। एंड यहाँ पे कैप्सूल क्या है? तो हार्ड एंड सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल के बारे में आप लोग पढ़िएगा। लिक्विड ओरल प्रिपरेशन में आपको सॉल्यूशन सिरप पढ़ लेना है, एलिक्जर पढ़ लेना है, इमल्सन पढ़ लेना है। एंड सस्पेंशन ड्राई पाउडर फॉर रिकॉन्स्टिट्यूशन, सिरप, एलिक्जर, इमल्सन, सस्पेंशन ड्राई पाउडर फॉर रिकॉन्स्टिट्यूशन, इसको आपको पढ़ना है। टॉपिकल प्रिपरेशन में आपको जो पढ़ लेना है, क्रीम पढ़ लेना है, पेस्ट जेल्स, क्रीम पेस्ट पढ़ लीजिएगा, सपोजिटरी पढ़िएगा और जो आपको लिनीमेंट एंड लोशन इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा इतना। नेजल प्रिपरेशन में आपको ईयर प्रिपरेशन पढ़ लेना है। पाउडर एंड ग्रेन्यूल्स में आपको जो है पढ़ लेना है डस्टिंग पाउडर और एफरवेसेंट पाउडर इसके दोनों के बारे में आपको पढ़ना है। डस्टिंग पाउडर क्या और एफरवेसेंट पाउडर क्या है। स्टेराइल फॉर्मुलेशन के बारे में आपको पढ़ना है। आई ड्रॉप्स एंड आई ऑइंटमेंट के बारे में या फिर इंजेक्टेबल प्रिपरेशन जो है इसके बारे में। इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट क्या है इसके बारे में आपको पढ़ना होगा। सेरा वैक्सीन टॉक्साइड और मैन्युफैक्चरिंग मेथड यहाँ पे आपको पढ़ना है। तो थोड़ा सा मैन्युफैक्चरिंग मेथड के बारे में ऐसे देख लीजिएगा ऊपर से ही। एंड इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट, सेरा वैक्सीन टॉक्साइड आपको अच्छे से याद होना चाहिए। देन बेसिक स्ट्रक्चर और लेआउट पढ़ लीजिएगा आप लोग किसका?
फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का क्वालिटी कंट्रोल और क्वालिटी इंश्योरेंस में अंतर याद कर लीजिएगा। गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस क्या है इसके बारे में आप लोग पढ़ लीजिएगा। सो हम यहाँ पे आपको 6 चैप्टर तक बता दिए, बाकी आप लोग को हम नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से बताएंगे जो आपके मेन एग्जाम्स के लिए बनाएंगे। सो अभी टाइम कम है और थोड़ा सा तबीयत जो है सही नहीं है, इसलिए हम आपसे बाद में आपको डिस्कस करके अनदर सारी बातें बताएंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट, सॉरी फॉर लेट वीडियो अपलोडिंग ऑन यूट्यूब एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल मेड माइंड बेल अकेडमी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट।